मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। 8वां मसरफ इब्नुस सबील है। 8वां मसरफ क्या है? इब्नुस सबील। इब्न कहते हैं बेटे को, समझे? लेकिन अरबी मुहावरात में इब्न, अब, अख, अम, ये बहुत ही ज़्यादा आम मफहूम है इसका। जिससे बहुत ताल्लुक़ हो उसके लिए कहा जाता है इब्नुस सबील। इब्न राहवै, इसहाक इब्न राहवै, रास्ते वाला। इनको क्यों रास्ते वाला कहा गया? इनके अब्बा अम्मा हज में थे और ये पैदा हो गए सफ़र हज में, और रास्ता बोले तो अल्लाह का रास्ता। इब्न राहवै, रास्ते वाले का बेटा। समझ में आया? यानी मदीना के रास्ते में, हज के रास्ते में पैदा हुआ। तो इब्न से मुराद वाला है। यहाँ क्या है? तो वब्नी सबील से मुराद रास्ते का बेटा, रास्ता अब्बा, रास्ता अम्मा, और ये बेटा ऐसा नहीं, रास्ते वाला। जो बहुत सफ़रों में रहने वाला है उसको इब्नुस सबील कहते हैं। जैसे बहुत मफाद परस्त हो, वक्त के साथ रंग गिरगिट की तरह बदलता है, इधर भी उधर भी, कई कश्तियों का सवार है, उसको कहते हैं इब्नुल वक्त। क्या कहते हैं? हाँ, जैसा वक्त है वैसी बोली बोलो, अपना फ़ायदा देखो। समझ में आया कि नहीं? हरचे आमद अंदर घसीट, आम बाशद या खविट, ऐसा मिजाज रखने वाला, तो उसको इब्नुल वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मसलहत पसंद, स्वार्थी। मराठी में क्या बोलेंगे? स्वार्थी, खुद गर्ज। ठेठ उर्दू में बोलेंगे खुद गर्ज। तो इब्नुस सबील से मुराद यहाँ कौन है? इब्नुस सबील से मुराद बहुत सफ़र में रहने वाला। क्या कहते हैं? अरबी मुहावरात में इब्न, अब्न, अख के अल्फाज उन चीज़ों के लिए भी बोले जाते हैं जिनका गहरा ताल्लुक़ किसी से हो। इस मुहावरे के मुताबिक इब्नुस सबील राहगीर और मुसाफिर को कहा जाता है। राहगीर और, तो एक बात समझ में आई कि ज़कात के अदा होने के लिए मालिकाना कब्ज़ा देना ज़रूरी है। समझे कि नहीं समझे? इससे पहले भी मैंने बताया था, कुछ इदारे हैं जो हाथ और आंखें सेकने का काम करते हैं। उसमें एक मिसाल भी दी थी मैंने कि एक यतीम खाने वाले हैं, करोड़ों रुपया वो बैंक में रखकर सूद जो आ रहा है लाखों में, वो बच्चों को खिला रहे हैं, और फिर वो करोड़ के वो भी रहेंगे नहीं, उस पर फिर 17 तरीक़े से अपने अपने लोन भी लेकर अपना भी काम चला रहे हैं। तो ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात मालिक बना देने से अदा होती है गरीब। समझे कि नहीं समझे? अलबत्ता यतीम खानों में अगर यतीमों का खाना कपड़ा वगैरह मालिकाना हैसियत से दे दिया जाता है तो सिर्फ इस खर्च की हद तक रकम ज़कात सर्फ हो सकती है। इसी तरह शिफा खानों में जो दवा हाजतमंद गुरबा को मालिकाना हैसियत से दे दी जाए, उसकी कीमत रकम ज़कात में महसूब हो सकती है। इसी तरह फ़ुक़हाए उम्मत की तसरीहात है कि लावारिस मय्यत का कफ़न रकम ज़कात से नहीं लगाया जा सकता। अगर कफ़न दे देवे ज़कात की रकम से तो लावारिस मय्यत को ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि मालिक नहीं है। मय्यत मालिक नहीं बन सकता। मय्यत इन मसाइल में चारों अइम्मा मुज्तहिदीन अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, मालिक, अहमद इब्न हम्बल, जुमहूर फ़ुक़हाए उम्मत मुत्तफ़िक़ हैं।